धर्मांतरण कर ईसाई बने 3 परिवारों का गांव के ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। यह मामला पश्चिमी सिंहभूम जिले के मझगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत रुगुड़साई गांव का है, जहां रविवार को ग्रामीण मुंडा सपातोर सिंह पूर्ति की अध्यक्षता में ग्राम सभा आयोजित कर भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराने का विरोध किया गया। मौके पर ग्रामीण मुंडा एवं डकुआ ने ईसाई धर्म मानने वाले गांव के 3 परिवारों के मुखियाओं को बुलाकर सरना धर्म में लौटने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने आदिवासी हो समाज युवा महासभा के पदाधिकारियों की उपस्थिति में तीनों परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का ऐलान किया। इसके अलावा हो जनजाति के सामाजिक और धार्मिक संस्कारों तथा रीति रिवाजों का पालन नहीं करने के बावजूद जनजातियों के आरक्षण का लाभ लेने वाले लोगों के विरुद्ध सामाजिक और कानूनी लड़ाई पर भी सहमति बनी। धर्मांतरित परिवार को लेकर आयोजित ग्राम सभा में उस परिवार के जन्म, मृत्यु, विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में सरना परिवार द्वारा सहभागिता नहीं देने, आस्था स्थल देसाउली में प्रतिबंध, किसी तरह से भी लेन देन न करने, निजी जमीन पर मवेशी चराने, आवागमन के लिए निजी जमीन का इस्तेमाल करने, सरकारी योजनाओं के लाभ को छोड़कर अन्य सार्वजनिक संपत्तियों के उपयोग पर रोक तथा नियमों के उल्लंघन करने वाले ग्रामीणों को 5,000 रुपए का आर्थिक दंड देने का निर्णय लिया गया। मौके पर ग्राम सभा में आदिवासी हो समाज महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर बबलू सुंडी, उपाध्यक्ष शिपिल सामट, महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रोम की उपस्थिति में समाज के हितों की रक्षा के लिए भाषा, संस्कृति, पारंपरिक त्योहार, रीति रिवाज एवं प्राकृतिक आस्था स्थल देसाउली के सुरक्षा एवं संरक्षण को लेकर विचार विमर्श किया गया। रुगुड़साई में धर्मांतरण मामले को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा के महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रोम ने जानकारी दी। काफ़ी चिंता का विषय है। हमारे कोल्हान प्रमंडल में हमारे हो समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम मानते हैं कि इस देश का नागरिक कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन एक ईसाई समुदाय ही क्यों हमारे समाज के लोग चुनेंगे, और वो भी अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे समाज के लोग जिस धर्म के बारे में ढंग से जानकारी नहीं है, और ऐसे भी उस धर्म को क्या ज़रूरत हुआ कि उसे प्रचार प्रसार करने की, लोगों को प्रलोभन देने की। जब नागरिक कोई भी धर्म के प्रति जब आस्था रखना चाहेंगे तो वे अपने धर्म को खुद से चुनेंगे, खुद से मानेंगे। इसके लिए हमारे आदिवासियत गाँव में, आदिवासियत क्षेत्र में, जिससे हमारे भाषा, संस्कृति और धर्म को संरक्षण और सुरक्षा देने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। ऐसे कानूनों का प्रावधान होते हुए भी उल्लंघन करते हुए बाहर से लोग आकर के हमारे समुदाय के लोगों को धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। ये काफ़ी लंबे से चलते आ रही है, और इससे हमारे हो जनजाति के समुदाय में बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ तक भी सहमत हो लेते हैं कि लोग हमारे ज़मीन पर स्कूल बना ले रहे हैं, हॉस्पिटल बना ले रहे हैं। इसके लिए हमारे पूर्वज भी तैयार हुए। इसके नाते ईसाई समुदाय के लोगों ने विभिन्न जगहों पर स्कूल, कॉलेज और मेडिकल भी खोल लिए। लेकिन स्कूल, मेडिकल और कॉलेज के साथ साथ गिरजा, इसके अलावा कई जगहों में ट्राइबल गाँव में मंदिर भी बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ज़मीन हमारे हो समुदाय की ही जा रही है, और इस कोल्हान प्रमंडल में 7% आबादी के साथ हमारे जनजातीय लोग रहते हैं। तो इसमें हम लोगों के लिए काफ़ी चिंता का विषय भी है। एक तो हम लोग ज़मीन भी देते हैं, और हमारे समुदाय के लोगों को ही धर्मांतरित कराया जा रहा है। वो भी जो एकदम दबे कुचले हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित है, जो स्कूल, कॉलेज या अन्य धर्म के बारे में सोच नहीं सकते हैं, जिनको जीने खाने के लिए बड़ा मुश्किल से जीवन का गुजर बसर करना पड़ता है, ऐसे फैमिली को ही धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज धर्मांतरण कराने की जहाँ तक बात हो, इस कोल्हान प्रमंडल में जनजातियों के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग भी निवास करते हैं, जिसमें मुस्लिम हुए, हिंदू हुए या अन्य समुदाय के जो बड़े वर्ग से आते हैं। इन लोगों को भी धर्मांतरण कराने के लिए लोग बोलते नहीं हैं, और शहरी क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। तो इससे हम समझने लगते हैं कि इस धर्मांतरण के माध्यम से हमारे समाज की भाषा, संस्कृति और धर्म, जो हमारी मूल संस्कृति है,
इस पर भी बहुत बुरा प्रभाव और इससे हमारे समाज को नुकसान हो रहा है। इससे बचने के लिए आज हम लोग गांव-गांव में लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं